वंदे मातरम। स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। 24 गांवों के आसपास की मीटिंग तैयार कर रहे हैं। 56 गांवों में इफेक्टिव एरिया है ये, और ये इस तरह से जो ला करके यहाँ पे इन्होंने ये पावर हाउस अवैध रूप से बनाया है, कादरपुर में होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम साहब से, सबसे मिल लिए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। तो उसके बावजूद भी हमारा कोई साथ नहीं दिया गया। भले ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि बिलों को रद्द कर कानून को वापस लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को खत्म करने का काम किया हो, लेकिन हरियाणा के किसानों को मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सोहना में HVPN द्वारा सोहना के खेड़ला गांव में किसानों की फसल को उजाड़कर बिजली की हाई टेंशन लाइन को निकालने के लिए टावर बनाए जा रहे हैं, जिन टावरों को नहीं लगाने के लिए किसानों का दल स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिले के आला अधिकारियों ही नहीं बल्कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिल चुके हैं। किसानों द्वारा लगाई गई गुहार को मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया था, वह किए जा रहे कार्य को रोक भी दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके DC गुरुग्राम ने बिजली के टावर लगाने के लिए सोहना SDM को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर भारी पुलिस बल की तैनाती करने के बाद कार्य को दोबारा शुरू करा दिया, जिससे खफा इलाके के किसानों ने एक पंचायत का आयोजन खेड़ला गांव में कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। पंचायत जो है एक बहुत गंभीर मुद्दे पे ली गई है। इस मामले को लेकर के हमने प्रशासन शासन के सभी उच्च अधिकारियों से, इवन सीएम साहब से भी हम मिल चुके हैं। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन उन बातों पे वो ग्राउंड पे कुछ और मिला। और ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी महक सेंटर से भी है, इसके तार बहुत ऊपर से जुड़े हुए हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है, और इस बड़े मामले की वजह से किसान जमींदारों को, गरीब लोगों को, गाँव के मजदूरों को कुचला जा रहा है। स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। 24 गाँवों के आसपास की मीटिंग तैयार कर रहे हैं। 56 गाँवों में इफेक्टिव एरिया है ये, और ये इस तरह से जो ला करके यहाँ पे इन्होंने ये पावर हाउस अवैध रूप से बनाया है, कादरपुर में होना चाहिए। इसको बना दिया है गढ़ी बाजितपुर में। कादरपुर सेक्टर 55-56 के नजदीक लगता था, वहाँ के लिए सेंटर से इसको परमिशन भी मिली है, लेकिन इसको परमिशन वहाँ मिली, लगाया यहाँ गया है। इसके लिए हम बहुत मतलब जो है ना दुखी हैं, और इससे क्षेत्र के 55-56 सोहना तहसील तबाह हो। धरना प्रदर्शन ही नहीं, यहाँ पे लोग जो है जरूरत पड़ेगी तो जो है अपने खेतों को, अपनी इज्जत को, अपनी भूमि को, अपनी खड़ी फसल को बर्बाद जो हुआ है, उसके लिए जो उनको दुख है वो बहुत ही ज्यादा है, और उसके लिए वो कहीं भी किसी हद तक जाएंगे। आयोजित की गई पंचायत में किसान नेताओं ने गरजते हुए कहा कि जहां किसान एक तरफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार प्रशासन के खिलाफ 24 गांव की पंचायत कर धरना प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। लेकिन देखना इस बात का होगा कि क्या धरना प्रदर्शन करने वाले किसानों की मांग को सरकार किसानों की फरियाद को सुनेगी, या फिर किसानों को कृषि बिलों को रद्द करने की तर्ज पर आंदोलन को लंबा चलाना पड़ेगा। इस मामले को लेकर जैसे आपको मैंने बताया कि हम मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम साहब से, सबसे मिल लिए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। तो उसके बावजूद भी हमारा कोई साथ नहीं दिया गया है। और परसों SDM साहब के साथ हम तो सोच रहे थे बात करने के लिए आ रहे हैं, और वो 100-200 पुलिस वालों को लेके, हम तो वहाँ पे बहुत कम मात्रा में उपस्थित थे, गाँव के खाली मौजूद लोग वहाँ पे थे, कि हम इसलिए यहाँ पे कम लोग गए थे कि किसी की खबर नहीं थी हमारे पास कि बात करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने एक साथ आके 15-20 JCB लेकर आए, और अवैध रूप से सारे खेतों को नष्ट कर दिया गया है। हमारे लोगों को पहले यहाँ पे जमीन कम है। आज हमने जो पंचायत की गई है, इसमें पहले हमारे 24 गांव हैं, इन 24 गांव की पंचायत करेंगे। उसके बाद जो 56 गांवों से लाइन गुजरेगी, उन समय एक कमेटी बनाएंगे और आगे का पूरा कार्रवाई करेंगे कि हमारे साथ कोई नाइंसाफी ना की जाए। गौरतलब है कि सोहना के गांव गढ़ी बाजितपुर में अवैध रूप से पावर ग्रिड स्टेशन बनाया गया, जबकि यहां पावर ग्रिड आज भी कागजों में यहां से 18 किलोमीटर दूर कादरपुर गांव में बना हुआ है, जिसकी बिजली गुरुग्राम की पौष कॉलोनियों में बेची जाएगी, जिसके लिए गढ़ी वाजितपुर गांव से हाई टेंशन लाइन किसानों से वहां पर ले जाई जा रही है। वह जिसके टावर बनाने के लिए किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं व सरसों की फसल को HPPN विभाग द्वारा खेतों में टावर बनाने के लिए गड्ढे खोदकर उजाड़ी जा रही है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसानों के सुनने वाला कोई नहीं, जिसे लेकर किसानों ने पंचायत कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि किसानों द्वारा शुरू किए जाने वाले इस आंदोलन से सरकार पर कितना असर पड़ता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।